फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग एस्टेरिया का बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके दोनों शामिल हैं। तो 3 इसका प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों प्रांत का दीवानी दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय उस समय जब 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था, उस टाइम ये दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के राजा थे, मुगल शासक थे ये शाह आलम द्वितीय, और इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 1764 के युद्ध के बाद 1765 में दिया गया था, 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी पटना के बगल में दानापुर है, तो वहीं पे दानापुर छावनी के पास में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो ये किए गए थे 25 जुलाई 1857 को। तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। दानापुर छावनी में 25 जुलाई को विद्रोह किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल किसके द्वारा किया गया था? तो सारण के कैदियों के द्वारा। तो सारण जिला के कैदियों के द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया गया था, और कैदियों ने कहा कि हम लोग नंगे रहेंगे लेकिन विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस थे भारतीय प्रधानमंत्री और प्रांतीय सरकार के प्रधान में थे, और बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। तो पहले सीएम का पद नहीं होता था, उसकी जगह पर स्टेट में क्या होता था? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5वां क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, जो 1934 में पटना में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। तो यह है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, उसका क्या नाम था? तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसका नाम था बिहार बंधु। तो बिहार बंधु जो बिहार का पहला समाचार पत्र था, हिंदी भाषा में प्रकाशित था, और इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो 1874 ईस्वी में, 1874 में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के समय पटना कमिश्नर विलियम टेलर था। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो सबको पता है, चंपारण से शुरू किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे आर एन माधोलकर। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे आर एन माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन था 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय जो सम्मेलन है उसका पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है वो किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था?
तो कौन से पाल वंशीय शासक थे जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वस्त किया था? तो उस समय पाल शासक थे इंद्रधुम्न पाल। तो इंद्रधुम्न पाल के समय में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया? तो इल्तुतमिश ने किसको पराजित करके बिहार पर अधिकार किया? तो ये किए थे हिशामुद्दीन ऐवाज। तो बिहार के समय शासक थे हिशामुद्दीन ऐवाज और इसको पराजित करके इल्तुतमिश ने बिहार पे आक्रमण करके जीत लिया था। और इल्तुतमिश सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक भी था। तो इसी ने बिहार के हिशामुद्दीन ऐवाज को हरा करके बिहार पे कब्जा कर लिया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये थे दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये था दाऊद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो बिहार 7 सूबा में विभक्त था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबा में विभक्त था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और उनके निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। बिहार के विदेह राज्य में अर्थात वैशाली वाले एरिया में आर्य जब आए थे, यहाँ पे उनका आगमन निवास हुआ था, तो इसका जो प्रमाण है वो शतपथ ब्राह्मण मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो हैं वो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो भारत में 16 महाजनपदों में से अभी बिहार में वर्तमान में 3 महाजनपद हैं। तो 16 में से बिहार में कितने महाजनपद हैं? 3 हैं। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो मगध का उत्कर्ष शुरू हो गया था बिंबिसार के समय ही। उसका बेटा अजातशत्रु जिसने इसकी हत्या कर दी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पर्ण नाम से जाना जाता था। पर्ण। तो मौर्य काल के समय जो मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो पर्ण। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह जो आक्रमण किया गया था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो आक्रमण था वो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। तो गार्गी संहिता के अनुसार पाटलिपुत्र में यवनों ने आक्रमण किया था और यह जो आक्रमण था वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पारवंशी राजा ने करवाई थी? तो ये करवाए थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ये विक्रमशिला वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये किए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो पहला सल्तनत शासक था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण था वो बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तो 1198 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण किया था। 1198 ईस्वी में। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से जो नालंदा में है पटना स्थानांतरित किया था राजधानी शेरशाह ने। तो शेरशाह ने राजधानी बिहार
शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल और गेहूं तो है ही, उसके साथ साथ मक्का भी है। और मक्का कहाँ बिहार में कौन सा जिला है? तो बेगूसराय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो घोघा झील है वो बिहार के कटिहार जिले में है। घोघा झील जो है तो घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में है। वहीं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदू जो है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो वो है कर्मनाशा नदी। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। आगे देखते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल हो गया 94,163 किलोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, अर्थात कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद का क्षेत्र। और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है धारवाड़ चट्टानें और दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है विंध्य चट्टानें। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो कॉप की बहुलता पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी हो पुरानी हो तो इसमें कॉप की बहुलता पाई जाती है। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? तो बिहार में मानसून लौटती कब है? तो अभी इसी मंथ में अक्टूबर के मध्य में। तो अभी वही चल रहा है अक्टूबर का मध्य। तो इस समय बिहार में मानसून क्या हो जाती है? बिहार से मानसून लौट जाती है, चली जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो यह है गंडक नदी। तो गंडक नदी को नारायणी और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो जो मक्का है वो बिहार में मक्का जो है सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 में शामिल किया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1991 में शामिल किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि दलदली मिट्टी की बहुलता, जो दलदली मिट्टी है उसकी बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी का बहुलता पाया जाता है अररिया और किशनगंज में। अररिया, किशनगंज और सुपौल जो ऊपर के एरिया है नेपाल से सटते हैं उसमें बॉर्डर से लगे हुए शिवालिक पहाड़ियों के नीचे थोड़ा बहुत दलदली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी जो नहर है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है।
तो बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक चुनाव पत्थर पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है। तो 0 से 6 वर्ष में बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, जो कि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से ज़्यादा है, 935 है, और राष्ट्रीय वाला 918 ही है। 41 क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार की औसत वर्षा कितनी है। तो बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो 101 है। 534 ब्लॉक। आगे देख लेते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में। 44 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। तो अरवल बना था 2001 में। तो 38वां जिला अरवल जो बनाया गया है वो जहानाबाद से काट के बनाया गया है, और इसका निर्माण कब किया गया है। तो 2001 में किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243 का आई। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का आई के अनुसार पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। तो जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। तो बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पहली बार 1968-69 के समय, तो उस समय कौन थे। बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, और पहली बार 1968-69 में लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो सबको पता है कि बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसको है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, और ये ऑप्शन दे रहा है उपरोक्त एक से अधिक। तो उपरोक्त एक से अधिक अर्थात कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल किसको किसको नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता को करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो क्वेश्चन बोल दिया है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। अच्छा ठीक है, राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। तो किसका किसका। तो महाधिवक्ता का, मुख्यमंत्री का, और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का। तो एक से अधिक हो जाएगा अर्थात तीनों का तीनों से ही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम लोग का 4 गो हो गया सेट। एक्सटेरिया का 5वां मिलते हैं।